हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ की मदद से मोशन को। ठीक, इससे पहले जो 3 वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जाके ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ठीक, और पोजीशन के बारे में बता रखा है। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ की मदद से हम मोशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूँगा। उसके थ्रू आप फ्री ऑफ, विदाउट एनी चार्जेस, मेरे से अपने सब्जेक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, आप मेरे से ले सकते हो। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन यूजफुल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मोशन कैन बी अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जो आपने बहुत जगह ये कोट सुना होगा कि अगर एक इमेज हो तो 1000 या 100 वर्ड से भी वो ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। 100 वर्ड वर्सेस अगर कोई इमेज मिल जाए तो जो आपकी इमेज होती है वो चीज़ों को ज़्यादा बेटर समझा पाती है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इमेज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, तो इसके मदद से आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकते हो, मोशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्राफ के थ्रू। ठीक है, it provides a visual representation how position, velocity, acceleration changes with time। तो फिजिक्स में इस ग्राफ का क्या काम है। ठीक, ग्राफ का ये काम होता है कि आप जो चीज़ें डिस्क्राइब करते हो, जैसे मान लो इस चैप्टर में आप पोजीशन को डिस्क्राइब करना हुआ, वेलोसिटी को डिस्क्राइब करना हुआ, एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करना हुआ, कि ये टाइम के साथ कैसे बदल रही हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अपने पोजीशन को कैसे चेंज कर रहा है, एक टाइम पर यहाँ पर है, दूसरे टाइम पर यहाँ पर है। तो आपको इसको बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए टाइम के साथ जो चीज़ें चेंज होती हैं उसके लिए आप ग्राफ का यूज़ करते हो। पोजीशन टाइम ग्राफ हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो सकता है, और भी बहुत तरह तरह के ग्राफ होते हैं। बट इस चैप्टर में आप यही 3 तरीके के ग्राफ पढ़ोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सच ग्राफ्स हेल्प इन कंपेयरिंग द मोशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स इन कैलकुलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी और इन आइडेंटिफाइंग वेदर द मोशन इज़ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब ये बताया कि आप ग्राफ की मदद से क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। ग्राफ की मदद से आप अगर 2 ऑब्जेक्ट मूव कर रही हैं तो उनके मोशन को आप कंपेयर कर सकते हो कि किसने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया, किसने कम डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, किसकी वेलोसिटी कम थी, किस में एक्सेलरेशन हो रहा है, किस में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। ठीक, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप ग्राफ यूज़ करते हो, या फिर आप चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए भी ग्राफ का यूज़ करते हो। अभी हम आगे देखेंगे कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, और मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है ये भी आप ग्राफ के थ्रू पता कर सकते हो। ठीक, तो ग्राफ एक आपको ओवरऑल पिक्चर देता है कि मोशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन है, नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड है। ठीक, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हो, 2 ऑब्जेक्ट के मोशन को कंपेयर कर सकते हो ग्राफ के थ्रू। आगे आपके चैप्टर में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। As you have learned in mathematics, graph come in various forms, each suited to different types of data represent। अब आपने पढ़ा ही होगा, मतलब पढ़ोगे 9th के मैथमेटिक्स में भी, कि हम कैसे ग्राफ को यूज़ करते हैं अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, बार ग्राफ, चार्ट, पाई ग्राफ, ये सब आपने पढ़ा होगा 8th 7th 6th वगैरह में। उसमें आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे जो फिजिक्स में आप ग्राफ यूज़ कर रहे हो ये भी तो डेटा ही है, डिस्टेंस और डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया, ये भी आप तो डेटा ही तो है, या फिर कोई और भी ग्राफ। तो इसमें आप क्या होता है कि डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है ग्राफ। ठीक है, टू देखोगे बताया इसको, टू डिस्क्राइब मोशन वी विल यूज़ ग्राफ टू शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज पोजिशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी सच एज टाइम। ठीक, जैसे आप ग्राफ की मदद से ये कर सकते हो कि आप डिपेंडेंस प्रूव कर सकते हो एक क्वांटिटी का। जैसे मान लो पोजीशन का आप कर सकते हो, एक सेकंड क्या हो गया ये, हाँ जैसे फिजिकल क्वांटिटी हो गई, पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक, ये टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं, जैसे जो भी हमने ऊपर पढ़ा था
इनकी डिपेंडेंस क्या है कि किस टाइम पे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, किसी टाइम पे उसकी क्या वेलोसिटी थी, क्या एक्सेलरेशन था। इन सब चीज़ों को जब आप रिप्रेजेंट करते हो, यही है मेन यूज़ ऑफ ग्राफ। तो जिससे आप ये भी पता कर पाते हो कि ये कैसे टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए आपको ग्राफ की हेल्प लगती है। ठीक है, ये बस मैंने समझाने के लिए बताया था, ये सब चीज़ें एग्जाम में आपको नहीं आएंगी, डोंट वरी, ये बस आप समझ लो अच्छे से। ऑल ग्राफ दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, ये ज़रूरी बात है इस चैप्टर के लिए, क्या हमको क्या पहले से मान के रखना है, क्या अज्यूम करके रखना है। इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ हम देखेंगे सब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए ग्राफ हैं। ठीक है, और उसमें भी अगर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में है, ठीक, स्ट्रेट लाइन में बात करेंगे और एक डायरेक्शन में बात करेंगे। अगर ये ग्राफ हुआ, मतलब इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ्स हैं सब इसको ही अज्यूम करके सारे ग्राफ बनाए गए हैं। इन दिस स्पेशल केस अगर आप ऐसा मान लेते हो तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो दोनों इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो जो उसका एक्चुअल पाथ हुआ वो भी तो यही स्ट्रेट लाइन हुआ। ठीक, और डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगा इस केस में। ठीक है, उसी तरह स्पीड का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। ठीक, क्योंकि स्पीड या वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को कैपिटल एस, तो स्मॉल एस है। ठीक है, अपॉन टाइम। तो जब डिस्टेंस और आपका डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया तो वेलोसिटी और स्पीड भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितने भी ग्राफ हैं सब ये अजम्पशन मान के किया गया है आगे। ठीक, कि स्ट्रेट लाइन मोशन है और एक डायरेक्शन में मोशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको ग्राफ को प्लॉट करना सिखाया गया है कि ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। मैं भी आपको इसको और अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ग्राफ को इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अलावा मैं एक और ग्राफ आपको एक्सप्लेन करके बना के दिखाऊंगा। पहले ये वाला ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट करना है हमें वो करना है, देखो ऑब्जेक्ट का पोजीशन दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो ये किस टाइप का ग्राफ हो गया, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। ठीक है, या फिर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो। ओके, तो इसमें आपको देखो कि 0 टाइम पे 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट 0 पे था, मतलब 1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट 20 मीटर पे पहुंच चुका था, 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट 40 मीटर पे, ऐसे करते करते 6 सेकेंड पे 120 मीटर्स तक पहुंच गया। ठीक है, ये टेबल आपको दिया होगा, इस टेबल को यूज़ करके आपको ग्राफ बनाना होगा अगर एग्जाम में आया तो, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करके या फिर इस ग्राफ को समझ के उसके आंसर देने होंगे। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, मतलब 5 नंबर में आएगा या फिर 3 नंबर में भी आ सकता है, बट मोस्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। टेबल दिया होगा और आपको ग्राफ को समझ के बताना है, पहले ग्राफ बनाना है, फिर उसके बारे में जो आप उस ग्राफ से जो आप एनालाइज करके जो आप रिजल्ट जो कंक्लूजन निकालोगे उसको लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो कैसे करोगे, टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। ठीक है, ग्राफ पेपर लो, दिस पेपर इज प्री डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्क्वायर्स मेकिंग इट ईजियर टू प्लॉट डेटा एक्यूरेटली। तो इस ग्राफ में क्या होता है कि स्क्वायर्स, छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं। ठीक है, जिसके वजह से हमको डेटा को प्लॉट करने में इजी होता है। मैं बता देता हूँ, देखो जूम करके बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको। ये जो स्मॉल वाला बॉक्स है, मैंने ये जो है ये आपका 1 mm के बराबर है। ठीक, ये है 1 mm, सॉरी एक सेकेंड, ये है 1 mm। ठीक, तो यहाँ से आप काउंट करके बता सकते हो कितने हैं, जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो ये जो होगा ये हो गया 5 mm। उसी तरह इधर भी आप जाओगे तो ये हो गया 5 mm। ठीक, तो ये जो स्मॉल बॉक्स है या फिर ये जो बॉक्स है, स्मॉल बॉक्स तो ये हो गया, या फिर ये जो बॉक्स है ये हो गया 5 × 5 mm का। ठीक, अगर आप उसी को एक्सटेंड करो तो ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, उसी तरह यहाँ तो ये जो बॉक्स होगा वो 10 mm का वो। ठीक, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो 10 mm, 10 mm इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे बना होगा। तो ये जो मार्किंग दी है इसका मतलब है कि जो स्मॉल बॉक्स है एक छोटा वाला है वो 1 mm साइज़ का होता है, 1 mm एक्स एक्सिस पे और 1 mm वाई। तो जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस की लाइन होती है, जो वर्टिकल वाली लाइन है ये वाई एक्सिस की लाइन है। ठीक है,
तो जितने भी स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस हैं, छोटे वाले जो मैंने आपको बना के ये वाला जो मार्क किया था, ये वाला जो बॉक्स है, ठीक, ये 1 mm का है, 1 mm एक्स की तरफ भी, 1 mm वाई की तरफ भी, ठीक। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, या फिर 10 mm हो जाएगी, या फिर 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उसी तरह ये वाला जो हो जाएगा वो 5 mm हो जाएगा, ये 15 mm हो जाएगा, ठीक है, ये 20 mm हो जाएगा, ये 25 mm हो जाएगा। उसी तरह इधर भी, मतलब ये डिस्टेंस स्केल से मार्क करके बिल्कुल एक्यूरेटली बनाए गए हैं, ठीक। ये 5 mm होगा, ये 10 mm होगा, ठीक, ये 15, ठीक, इसी तरह है, ये चलेगा। हाँ भाई, आपको समझ गए होंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस की लाइन होती है, जो वर्टिकल होती है वो वाई एक्सिस की लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो बताया है सब कुछ। ऑन द ग्राफ पेपर ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब ग्राफ पेपर होगा 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक। परपेंडिकुलर लाइन, ये जो लाइन ऑलरेडी बनी हुई है इसी के अराउंड ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक। तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी, कहीं से भी आप ड्रॉ करो, ठीक। बट यहाँ पे देखो पहले ही बना के रखा हुआ है, पहले ही लाइन खींची हुई है कि आपको एग्जाम में या फिर ग्राफ पेपर की शुरुआत ऐसे ही करनी है, ठीक। ऐसे लाइन बनाओगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाले को वाई लिख दोगे। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको आप ओ बोलोगे, ओरिजिन बोलोगे, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन। मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज ओ एक्स, ये ओ एक्स, हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स हो गया, और जो वर्टिकल लाइन है उसको ये ओ वाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आप टेबल को देखोगे, टेबल को देख के क्या करोगे, वी नीड टू डिसाइड विच क्वांटिटी, टाइम और पोजीशन टू बी शोन अलोंग ईच एक्सिस फॉर द डेटा वी हैव। डेटा के लिए देखो ये टेबल दिया हुआ है, और आपको चूज़ करना होगा कि किस, जैसे पोजीशन को आप कहाँ रखोगे, किस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे, और टाइम को कहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या फिर आपके लिए हर एक केस में जो टाइम होता है ना, जनरली हम उसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और जो कुछ भी है जो बचा उसको हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखना कि टाइम को एक्स एक्सिस पे करना है, और बाकी कोई भी चीज़ है टाइम के साथ उसको हम वाई एक्सिस पे करेंगे। ओके, अब टेबल पे देखो, आप पहले क्या करोगे, पहले आप ग्राफ पेपर लोगे, 2 परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, ठीक। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको ओ मार्क करोगे, ठीक। हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स कर दोगे, वर्टिकल वाले को वाई कर दोगे, और यहाँ पे लिखोगे जो एक्स, जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसको वो टाइम हो जाएगा, जो बाकी जो बचा हुआ वो हो जाएगा, ठीक है। फिर आप टेबल को देखोगे, अब आपको डिसाइड करना है कि, ठीक है, ये हमने डिसाइड कर लिया है। ओके, अब हमको एक साइन कन्वेंट, मतलब क्या बोलते हैं, एक हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि जो जितने बॉक्सेस हैं, जो डिविजन्स हैं, वो कितने में कितना अकोमोडेट होते हैं मतलब या फिर किसको कितना रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको और बताता हूँ आपको अच्छे से। देखो, डिटरमाइन अ सूटेबल स्केल फॉर ईच क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट इट ऑन अ ग्राफ पेपर, वी नीड टू चूज स्केल्स दैट अलाउ अस टू रिप्रेजेंट डेटा इफेक्टिवली एंड कन्वीनियंटली वाइल यूटिलाइजिंग द अवेलेबल स्पेस, ठीक। आपको एक स्केल चूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इस पर आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये जो बॉक्स है 5 डिवीजन मतलब ये वाला बॉक्स, ये, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये जो 1 2 3 4 5 यहाँ तक की जो ये दूरी है 5 डिवीजन, ये कितने टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको अलॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अज्यूम किया गया है 5 डिवीजन इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक। मतलब यहाँ से ये जो 5 डिवीजन है ये 1 से यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड होगा। उसी तरह अगला जो 5 होगा, 5, ये जो 10 डिवीजन कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा। उसी तरह मल्टीप्लाई करते जाओगे, ठीक। यहाँ हो गया 1 सेकेंड, यहाँ हो जाएगा 2 सेकेंड, यहाँ हो जाएगा 3 सेकेंड, यहाँ हो जाएगा 4 सेकेंड, यहाँ हो जाएगा 5 सेकेंड, ठीक। और वाई एक्सिस पे कैसे करोगे, वाई एक्सिस पे जो 5 डिवीजन है उसको 20 मीटर माना हुआ है, ठीक। मतलब यहाँ तक कि ये जो 1 2 3 4 5 ये 20 मीटर हो जाएगा। 20 का मल्टीपल ऐसे ही चलता जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक, ये 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक। मतलब 20 के मल्टीपल्स में एक एक हर 5 डिवीजन ऐसे बढ़ते रहेंगे। उसके बीच की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, वो मैं अभी सिखाता हूँ आपको, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यूज़ द चोजन स्केल टू मार्क द वैल्यू फॉर टाइम 1 2 सेकेंड। अब जो आपने मार्क, जो मैंने बताया आपको उसी तरह मार्क कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मार्क कर लो।
और उसी तरह वाई वाले को मार्क लो 20, 40, 60, 80, ठीक है। बिगिन प्लॉटिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट द ईच सेट ऑफ टाइम पोजीशन वैल्यूज़। अब जो टेबल 4.3 में जो आपको डेटा दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक, इसको रखना है, प्लेस करना है उसकी मदद से। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, और जब टाइम था 0 सेकेंड तो पोजीशन था 0 मीटर। जो पहला पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक। दोनों क्या है, 0 0। जो एक्स एक्सिस वाला होता है उसको पहले लिखते हैं, तो 0 सेकेंड और 0 मीटर ऐसे लिखोगे आप यहाँ पे। तो अगला है आपका 1 सेकेंड पे 20 मीटर है, तो ये हो गया 1 सेकेंड। यहाँ से आप इसको ऐसे लाइन को आगे बढ़ाओगे ऊपर की तरफ, और ये है 20 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड पे 20 मीटर, तो 20 मीटर वाली लाइन को ही बढ़ाओगे, ठीक। जहाँ भी ये दोनों मीट करेंगे वहाँ पे आप एक पॉइंट बनाओगे और उसको ऐसे मार्क कर दोगे। सिमिलरली जितने भी ऐसे केसेस दिए हैं आप सब के लिए यही करोगे, ठीक। तो आपको एक ऐसे डॉट डॉट लाइन की एक सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक। अब आप उनको उन लाइंस को ऐसे मिला दोगे, ठीक। उससे आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पे मिला दिया है, यहाँ पे बनाया है। सारे लाइंस को मिलाने के बाद ये ग्राफ बना है। आप इसको खुद से बना के देखो एक बार, ठीक है। अब इससे हमको पता क्या चला ये देखो, ये हमने समझ लिया है, ये यही चीज़ बता रहा है जो हमने पढ़ा है। ओके, ठीक है। सारे डॉट्स को क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये पोजीशन टाइम का ग्राफ है, मैंने बता ही दिया आपको। इसी प्रोसीजर को यूज़ करके आप और भी ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और ग्राफ दिया। अब ये देखो, ये जो ग्राफ है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये क्या बताता है, ठीक। और यहाँ जो ग्राफ दिया ये कर्व ग्राफ है, ये क्या बता रहा है, ठीक। अभी हम इसको भी पढ़ते हैं आगे और गहराई में, ठीक है। जो इंटरमीडिएट पॉइंट होते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट से आपको मान लो जैसे मान लो कि 3.5 सेकंड में बोलो कि पोजीशन क्या था, तो कैसे पता लगाओगे। तो आप क्या करोगे, 3.5 यहाँ से निकालोगे, ठीक है। और यहाँ से उसको एक्सटेंड कर दोगे ऊपर की तरफ उस पॉइंट को, ठीक। और यहाँ से एक ऐसे लाइन इस वाई एक्सिस की तरफ एक ऐसी लाइन बना दोगे बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस जब अगर आपको टाइम दिया होगा यहाँ से, इस टाइम के लिए आपको जब पोजीशन निकालना होगा तो आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ पे फिर देखोगे इसके बीच में कितना आ रहा है, तो यहाँ से आप पोजीशन निकाल लोगे, ठीक। तो अगर ग्राफ आपका स्पीड जो है कांस्टेंट है उसके लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक। अगर आपकी जो ग्राफ जो आपकी लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो उस केस में ये काम करता है अच्छे से। बट कर्व ग्राफ में क्या होगा, कर्व ग्राफ में आप ये नहीं बता पाओगे, ठीक। क्योंकि कर्व ग्राफ में आप चीज़ों को ड्रॉ करते हो फ्री हैंड से, ठीक। मतलब इस पॉइंट के बीच में आप स्ट्रेट लाइन से नहीं मिला सकते हो, ठीक। आपको एक कर्वी लीनियर पाथ फॉलो करना पड़ता है। तो वो कर्व ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इसमें मल्टीपल पॉसिबल चीज़ें हैं। तो आप एक चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। ये तभी प्रिडिक्ट कर सकते हो जब ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बने। स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ में क्या होता है कि एक ही पॉसिबल सिचुएशन होती है। हमको पता होता है कि ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, इसमें और भी कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकती। जैसे ये नहीं पॉसिबल हो सकता, ये नहीं हो सकता, कोई और सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इस केस में हम चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ठीक। प्रिडिक्ट करके हम बता पाते हैं कि इस टाइम पे क्या पोजीशन रहा होगा, ठीक। जब आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन करोगे तो उसमें दिया होगा ये चीज़ें, ठीक। चलो मैं आपको इसको और अच्छे ढंग से बताता हूँ आगे। एक और आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए दिया है, देखो यहाँ पे इस ग्राफ में आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो ग्राफ है, फॉर अ व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड स्पीडिंग अप मतलब उसकी स्पीड बढ़ा रहा है। स्पीड बढ़ा रहा है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, कांस्टेंट मोशन नहीं है। डेटा ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, उसको पोजीशन टाइम ग्राफ हमको प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा काम, देखो आपको जैसे सारी स्टेप्स वही फॉलो करोगे। टाइम और पोजीशन वाला ग्राफ बना दोगे। पहले क्या करोगे, आप ग्राफ पेपर लोगे, एक एक्स एक्सिस बनाओगे, वाई एक्सिस बनाओगे, ठीक। उसके बाद इस पॉइंट को ओ लिखोगे ओरिजिन, इसको हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाला वाई एक्सिस, इसमें पोजीशन रिप्रेजेंट करोगे। एक्स एक्सिस पे टाइम और इस वाले एक्सिस पे पोजीशन। देखो एनसीईआरटी ने यहाँ मिस कर दिया टाइम लिखना, यहाँ होगा टाइम, ठीक। ओके, और सेकंड में टाइम इन सेकंड, ठीक। ओके, और बाकी सारे प्रोसीजर वही है। आप ज़ीरो, फिर आप लोगे स्केल चूज़ करोगे। इतना काम करने के बाद स्केल चूज़ करोगे। स्केल आपका ऐसा होना चाहिए ना जो आपकी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करे, ठीक। सारी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए फिट बैठे। आप कोई ऐसा स्केल नहीं यूज़ करोगे कि आपका जो काम है वो ना बन पाए। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो
ये 5 डिवीज़न को 2 सेकंड माना है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं मानोगे, 3 सेकंड नहीं मानोगे, ये 4.5 सेकंड नहीं मानोगे, 9.9 ऐसे वैल्यूज़ नहीं मानोगे जो आपके लिए मुश्किल खड़ी करें। आप या 5 का मल्टीपल लोगे, 2 का मल्टीपल लोगे या 1 का लोगे, ठीक। 5, 2, 10, ठीक, ऐसी चीज़ें लोगे जो ये जो वैल्यूज़ हैं आप उनको ईजिली अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे डिवीज़न जो वाई एक्सिस वाला है, वाई एक्सिस वाला पोजीशन वाला है, यहाँ पे वाई एक्सिस 5 डिवीज़न इक्वल्स टू 5 मीटर, मतलब ये जो 5 डिवीज़न है 1 2 3 4 5, यहाँ तक क्या है, ये किसके बराबर है, 5 मीटर के बराबर है। तो ये वाला किसके बराबर होगा, ये 1 मीटर के बराबर होगा। ये वाला किसके बराबर होगा, ये 2 मीटर के बराबर होगा। ये वाला किसके बराबर होगा, ये 3 मीटर के बराबर होगा, ठीक। ऐसे करते करते आप इसमें हर एक वैल्यू, और ये वाला 4 के बराबर होगा, तो इसमें सारी वैल्यूज़ आ गई, 1 से 5 तक सारी गिनतियाँ आ गई, ठीक। सब एक एक नंबर, एक एक डिवीज़न को रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह ये जो यहाँ पे है, ये 6 के बराबर होगा, ये 7 के बराबर होगा, ये 8 के बराबर होगा, ये 9 के बराबर होगा, ठीक। तो इस अगर आप इसको चूज़ कर रहे हो तो आपकी कोई भी गिनती हो, 1 से लेके जितने भी आपके नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, आप सबको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 1 डिवीज़न, इसको आप देखो तो 1 डिवीज़न इक्वल्स टू 1 मीटर। तो जितने भी आपके होल नंबर हो आप सबको इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए, इसको इस तरीके से चूज़ किया गया है। और जो आपका एक्स एक्सिस है, देखो ये जितने हैं सब 2 के मल्टीपल्स में है, 2 4 6 8 10 12, तो इसको 2 ही चूज़ कर लिया गया है। 5 डिवीज़न 2 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ देखो, जो एक 5 2 का मल्टीपल होगा 2 4 6 8 10 12, ठीक। ये ऐसे बढ़ेगा। तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे चूज़ करना है जो आपका टेबल दिया हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है, आप उसको ईजिली अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ, ठीक है। अब आप वही वही चीज़ अपनाओगे और इस डेटा को प्लॉट कर दोगे। जैसे मान लो 0 पे 0 था, एक पॉइंट ये हो गया, फिर 2 पे 1 मीटर हो गया, 2 सेकंड पे 1 मीटर, तो 1 इसको, ये जो ये वाली लाइन है, पहली वाली लाइन, इसको रिप्रेजेंट करेगा। फिर आपका क्या हो गया, 4 मीटर पे 4 सेकंड हो गया, 4 सेकंड पे जब 4 सेकंड ये हो जाएगा, ठीक। 4 सेकंड, सॉरी, जो 4 सेकंड है वो ये है, क्योंकि टाइम इस तरफ है ना, ठीक। 4 सेकंड पे 4 मीटर है, तो ये हो जाएगा। उसी तरह आप सारे डेटा को प्लॉट कर लोगे। अब आप देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिला है, यहाँ पे आपको कर्व मिला है, तो ये क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको आपको अच्छे से बताया, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन बताया। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ का इंटरप्रिटेशन, द पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज चेंज इन इट्स पोजीशन टाइम, ठीक है। ये अभी तक हम जो भी पढ़ा वही बताया। यू हैव ऑलरेडी प्लॉटेड टू पोजीशन टाइम ग्राफ, ये नाउ व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन यू ऑप्ट, इससे आपको क्या पता चला। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे क्या पता चल रहा है, और ये जो कर्व लाइन है इससे क्या पता चल रहा है। देखो जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, वो एक यूनिफॉर्म मोशन को बताता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एक यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है। देखो कैसे बता रहा है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन को ही कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप टाइम इंटरवल देखो, जैसे मान लो कोई भी टाइम इंटरवल ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे 0 से 1 सेकंड लो, पहले स्टार्टिंग 0 से 1 सेकंड, तो टाइम इंटरवल क्या हो गया, 1 सेकंड का टाइम इंटरवल हो गया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, 20 अपॉन टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा 1, तो इक्वल्स टू क्या है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक, इस इंटरवल के लिए। अगला इंटरवल देख लो, अब अगला इंटरवल मान लो ये ले लो, तो टाइम इंटरवल हो गया आपको, और डिस्टेंस इसने कितना कितना ट्रेवल किया है, ठीक है। ये देखो, ये आप देखो इस टाइम इंटरवल के लिए 1 सेकंड पे 20 मीटर पे खड़ा हुआ था, तो इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 40 माइनस 20, टाइम इंटरवल क्या था 2 माइनस 1, ठीक। मतलब 1 सेकंड पे ऑब्जेक्ट 20 मीटर पे था, 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट 40 मीटर पे था, तो अगर आप इसका वेलोसिटी निकालोगे तो ये आएगा 20 अपॉन 1। देखो यहाँ पे भी वेलोसिटी 20 आई, यहाँ पे भी वेलोसिटी 20 आई। कोई और भी टाइम इंटरवल आप ले लो, जैसे मान लो ये वाला ले लो आप, ठीक। तो यहाँ 3 मीटर पे जो था वो 60 में था, तो 60, 2 पे कितना था 40, 3 माइनस 2, तो आएगा इसका 20 ही आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड।
या फिर आप कोई और भी कोई टाइम इंटरवल ले लो, जैसे मान लो ये ले लिया, 1 सेकेंड जाने दो, चलो मान लो ये ले लिया और ये ले लिया, बीच वाले को हटा दो, तब भी देखो क्या वही आता है जो हम कह रहे हैं। देखो ये वाला टाइम इंटरवल ले रहे हैं हम लोग, 2 to 5 सेकेंड वाला, ठीक है। देखो 5 सेकेंड पे ये 100 मीटर पे था, 2 सेकेंड पे ये 40 मीटर पे था, टाइम क्या था 5 माइनस 2, तो कितना आया 60/3, क्या आया 20 मीटर पर सेकेंड। कोई भी टाइम इंटरवल लो, उसकी वेलोसिटी क्या आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड, हर बार वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है, सेम आ रही है। तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन शो कर रहा है तो। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरे वाले ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ में देखो एंगल बना हुआ है, इस ग्राफ में हम एवरेज वेलोसिटी या स्पीड जो भी निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इस आगे वाले केस में जैसा हमने अजम्पशन माना था कि स्ट्रेट लाइन में मोशन है और डायरेक्शन में सेम है, तो आप कुछ किसी भी टर्म का यूज़ कर सकते हो, स्पीड को वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकते हो इन केसेस में, जो हमने स्पेशल केस मान के चल रहे हैं, ठीक है। चलो देखो आप मान लो ये इंटरवल ले लो आप, ठीक है, 0 से ये वाला, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है ऑब्जेक्ट का, ये है 1 मीटर, ये है 5 मीटर, तो ये 1 2 3 4 5, ठीक। तो 0 पे कहाँ पे था, हम ये टाइम इंटरवल ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, 0 से 2 वाला, तो 2 मीटर पे थे ये था, मतलब 2 सेकेंड पे ये था 1 मीटर पे, 0 पे था, टाइम इंटरवल क्या था 2 माइनस 0, तो इसकी स्पीड आई 1/2। अब इस केस में यहाँ से यहाँ देखो और ये वाला देखो, इस इंटरवल में ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, बाकी सब मिटा देते हैं। देखो इस इंटरवल में देखो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है वो होगा 5 माइनस 1, 5 ये सॉरी 4 है ना, ये सॉरी 5 पे नहीं है 4 पे ही है, तो 4 माइनस 1, ठीक। टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, तो ये आएगा 3/2। 3/2 अगर आप देखोगे तो ये आएगा, ठीक, सॉरी वो ये आएगा, ठीक है। तो ये देखो इसकी वेलोसिटी बदल गई है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, चलो डेसिमल फॉर्म में लिखो, डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा 1.5, यहाँ पे वेलोसिटी आएगी 0.5। आगे बढ़ के देखते हैं, इस वाले केस में सब हर जगह वेलोसिटी सेम आ रही थी, आगे वाले केस में देखते हैं, मान लो ये वाला ले लो, ये वाला और ये वाला, तो डिस्टेंस है ये 9 मीटर पे है, ठीक। इनिशियली किस पे था 4 पे था, टाइम क्या था 6 था और 4 था, इसको करोगे तो आएगा 5/2, इसको करोगे तो आएगा आपका 2.5। तो इस केस में देख रहे हो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ऑब्जेक्ट की, आगे की भी करोगे तो आपको यही मिलेगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर कोई ग्राफ आपको ऐसा मिला है मतलब कर्वी लीनियर मिल रहा है इस टाइप का, ठीक, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ है, वहाँ पे कांस्टेंट या सेम वेलोसिटी नहीं रही है, वेलोसिटी या बढ़ रही है या घट रही है। अब मैं बताता हूँ कि आपको ग्राफ को देख के कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है या कांस्टेंट है। देखो ये जो ग्राफ है जो मैंने बताया आपको कि वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे जो आप टिक का साइन बनाते हो, जब टीचर आपको टिक करता है, अगर इस तरीके का ग्राफ है, ठीक, सॉरी इसको ऐसे समझो, इस तरीके का ग्राफ है, ये टिक जैसा बनता हुआ है, कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो ये जो ग्राफ है ये है, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। स्पीड मतलब बढ़ रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, ठीक। या फिर जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है, एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, या फिर वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर आपको ऐसे टिक वाला ग्राफ मिल रहा है। और अगर आपको ग्राफ ऐसा मिल रहा है, सॉरी एक सेकेंड, ग्राफ आपको ऐसा मिल रहा है कुछ इस टाइप का, तो इस केस में क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी जो है, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ। अगर इस केस में अगर आपको ऐसा ग्राफ मिल रहा है, इस केस में आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, वो घट रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। या फिर जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, ये अपोजिट है, एक्सेलरेशन अपोजिट में है, ठीक। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है तो ये है कांस्टेंट स्पीड या फिर वेलोसिटी, जो भी आप बोलो, ठीक है।
बट मोस्ट करेक्ट ये कांस्टेंट स्पीड होगा, ठीक है। ओके, तो ये कांस्टेंट स्पीड होगा, ये हो गया एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक। अगर ये वाला ग्राफ गड़बड़ कर देता, अगर ये वाला ग्राफ है तो इसको आप नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हो, ठीक, या फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट में एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए हम इसको कंप्लीट कर देते हैं पूरा। विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ को आप यूज़ करके क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो, क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। वेलोसिटी मैंने निकालना आपको बता ही दिया, टाइम इंटरवल वाला, कोई भी टाइम इंटरवल ले लो उससे निकाल दो। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ किया गया है। देखो जैसे मान लो ये आपका ग्राफ दें, ठीक, ये आपका ग्राफ है, इसमें ये आप लाइन देख के समझ गए कि ये क्या है, कांस्टेंट स्पीड वाला ग्राफ है, ठीक। अगर ये वाला ग्राफ होता तो इसमें आपको स्पीड प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, आप एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, बट ये वाला ग्राफ जो है इसमें आप एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लोगे, ठीक। तो आपको जब भी दिया होगा ये वाला ही ज़्यादातर दिया होगा, तो आपको इस पर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, इसकी स्पीड पता लगानी है, तो आप क्या करोगे, कहीं से भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लोगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये दिया है, आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से कोई भी आप दो टाइम इंटरवल ले लो, ठीक है, और दो पोजीशन या दो टाइम इंटरवल ही ले लो, ठीक है। एक यहाँ से इसको ऊपर की तरफ बना दो, दूसरे टाइम इंटरवल को यहाँ से ऐसे ऊपर जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप क्या करोगे, ठीक, जो आपका ये -80 माइनस, जैसे यहाँ पे 80 माइनस 60 करोगे और टाइम क्या था 4 माइनस 2 कर दोगे, ठीक। इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा 20/2, 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे आप निकाल लोगे। आपके बुक में थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें ABCD कर दिया गया है, चलो आप भी कर लो। यहाँ से जो 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 इस पॉइंट में मिलेगा उसको उन्होंने नाम A दे दिया है, जो T1 वाला था जहाँ से वो इस ग्राफ को से मीट करेगा उसको A दे दिया, और जहाँ से T2 वाला जो दूसरा टाइम इंटरवल हो जो वो जहाँ मीट करेगा ग्राफ को उसको B बोल दिया है। अब यहाँ से A से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर ड्रॉ करी और एक इधर ड्रॉ करी, तो जहाँ से ये T2 वाले लाइन को क्रॉस किया उसको C बोल दिया है, ठीक है। अब क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया है, ठीक। अब ये जो स्ट्रेट लाइन वाली ग्राफ है ना, सब की एक स्लोप होती है। स्लोप मतलब होता है कि कितना वो रोड बेंड है। जैसे मान रोड है, जैसे आप एग्जांपल देखो, आप कहीं से गाड़ी चला रहे हो माउंटेन्स वगैरह पे, तो आप बोलते हो ना स्लोप बहुत ज़्यादा था, स्लोप बहुत ज़्यादा था मतलब ये वाला एंगल बहुत ज़्यादा था, ठीक। जितना ही एंगल बढ़ेगा हम बोलते हैं कि स्लोप बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो आपको ये स्लोप और ये स्लोप कंपेयर करना है, तो अगर ये एंगल ऐसा कुछ हो गया, ठीक, तो ये जितना एंगल एक्स एक्सिस से बढ़ता है हम बोलते हैं उतना ज़्यादा स्लोप बढ़ गया है, ठीक। तो उसी तरह हम इस ग्राफ में भी स्लोप का यूज़ करते हैं। अब स्लोप की वैल्यू क्या होती है, स्लोप की वैल्यू यहाँ पे ये होती है B/C, BC/AC। AC आपका क्या है, AC है टाइम इंटरवल, BC क्या है, BC जो है इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो BC निकालने के लिए आपको ये B है आपका 80 और C है आपका 40, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 80 माइनस 40 कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक। तो इससे आपको चेंज इन पोजीशन पता चलता है या फिर डिस्प्लेसमेंट पता चलता है, इससे टाइम इंटरवल पता चलता है, ठीक। तो इससे आप अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, आपका वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक। अब जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होता है उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है कि हम स्लोप से क्या निकाल रहे थे, स्लोप हमारा क्या था, इस केस में क्या था, स्लोप हमारा क्या था, पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन वर्सेस टाइम अगर ग्राफ देखें हम, ठीक, इस केस में जो स्लोप आया है वो क्या है, वेलोसिटी ही तो है, ठीक। तो स्लोप जितना ज़्यादा है वेलोसिटी उतनी ज़्यादा है, ठीक। स्लोप इक्वल्स टू वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है स्लोप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए, ठीक है। स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। ओके, स्लोप मतलब क्या होता है, एंगल होता है। स्लोप मतलब होता है एंगल, ऐसे भी समझ सकते हो। एक्स एक्सिस से जितना ज़्यादा एंगल बढ़ेगा, ठीक, उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगा। जैसे मान लो आपको एग्जाम में दे दिया एक ये स्लोप हो गया, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया C, ये हो गया पोजीशन, ये हो गया टाइम। इसमें बोल दिया कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है, तो जो एक्स एक्सिस से जितना ज़्यादा एंगल बनाएगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस केस में हमारा C वाला जो केस है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है।
सबसे ज़्यादा वेलोसिटी सी की है, फिर बी की है, फिर ए की है। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। स्लोप मतलब एक्स एक्सिस है, ये वाला एंगल। ठीक, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो जो सी वाला है वो सबसे ज़्यादा एंगल बना रहा है, बी वाला उससे कम, ए वाला उससे कम। तो सी की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, फिर बी की, फिर ए की। ओके, अब हम देखते हैं आपका अगला एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें ये देखो जो पोजीशन है ना, पोजीशन और टाइम ग्राफ है, इसमें क्या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज कर रहा है। वो 40 मीटर पे था, टाइम के साथ, टाइम तो उधर बढ़ रहा है बट पोजीशन नहीं चेंज हो रही। तो अगर टाइम के साथ पोजीशन ना चेंज हो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक ही जगह पे खड़ा हुआ है तो वो स्टेशनरी होगा, रुका हुआ होगा। ठीक है, बट आप इस बात का ध्यान रखना, अगर यहीं पे ये ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ का ना होके वेलोसिटी टाइम ग्राफ का होता और इस तरीके से होता, तो ये क्या रेस्ट पे है? इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है? नहीं, इस केस में मान लो यहाँ 40 लिखा होता, यहाँ पे टाइम होता। क्या ये दोनों ग्राफ सेम है? नहीं, इस ये वाला जो ग्राफ है ये स्टेशनरी है क्योंकि वो पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है। इस ग्राफ में क्या है, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ हमेशा 40 बनी हुई है। वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट हमेशा मूव कर रहा है बट उसकी वेलोसिटी क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है मतलब ऑब्जेक्ट इसी वेलोसिटी से लगातार मूव कर रहा है, चल रहा है। ठीक, तो ये है कांस्टेंट वेलोसिटी का एग्जांपल। ठीक है, ये स्टेशनरी नहीं है, ये ऑब्जेक्ट लगातार मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से 40 मीटर पर सेकंड। और ये वाला है ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है इस केस में। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, वेलोसिटी फिक्स है। बट ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, वेलोसिटी जो है उतनी ही बनी हुई है। वेलोसिटी होना मतलब मोशन होना। वेलोसिटी 40 है, चेंज नहीं हो रही, मतलब उसका वेलोसिटी है तो 40 है ना, तो इसलिए इसी वेलोसिटी से वो लगातार चल रहा है, रुका हुआ नहीं है। अब ये देखिए, जो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जो कंपेयर करने के लिए मैंने सिखाया है, यहाँ पे भी वही चीज़ दिया हुआ है। अब आप इस केस में बताओ कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, बी की वेलोसिटी ज़्यादा है या ए की वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक, तो जो एंगल वाला मेथड है आप उससे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। बी का एंगल ज़्यादा है तो बी की वेलोसिटी ज़्यादा है ए से। ठीक, अब दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बुक में आपका दूसरा तरीका दिया हुआ है, देखो इसको कैसे करोगे। देख, यहाँ से आप क्या करोगे, दो फिक्स पॉइंट ले लोगे टाइम वाले पे। ठीक, और एक वर्टिकल लाइन खींच दोगे ऐसे। ठीक, खींचने के बाद ये जो दोनों जो लाइंस होंगी उनको इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से ऐसे लाइन वाई एक्सिस की तरफ मिला दो, मिला दिया आपने। ठीक है, अब आप निकाल लो यहाँ के, जैसे मान लो बी वाले ग्राफ के लिए हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ वी बी। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा और यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसको लिख दोगे ऊपर और टाइम इंटरवल माइनस कर दोगे। सिमिलरली जो ए वाला ग्राफ है उसके लिए भी यहाँ का जो पॉइंट है और ये यहाँ का जो पॉइंट है, ठीक, इसको लिख दोगे और उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, टाइम इंटरवल तो दोनों के लिए सेम है, इतना दोनों के लिए, बट ये वाला ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर बॉक्सेस के केस में देखें तो एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब ठीक, इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो। और इसमें क्या हुआ, एक ही बॉक्स के बराबर, ये जो 5-5 डिवीजन वाला बॉक्स है एक ही बॉक्स के बराबर। तो ये वाला जो बी वाले का है ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है सेम टाइम इंटरवल में, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। इससे भी कर सकते हो, एंगल वाले से भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो करो। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई है, अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पढ़ के मज़ा आया हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।